Assalamualaikum viewers. This is Umair Khan in front of you once again from BN English Center. आज हम बात करेंगे एक नए टेंस के हवाले से। जैसे कि आप लोगों को पता है हमने टेंसेस का टॉपिक स्टार्ट किया है। इससे पहले कई लेक्चर्स में टेंसेस के हवाले से डिलीवर कर चुका हूं, जिनमें प्रेजेंट के 4 टेंसेस हैं और पास्ट के 3 टेंसेस। आज ये लास्ट टेंस है, पास्ट टेंस के हवाले से लास्ट ब्रांच है। तो हमारा प्रेजेंट और पास्ट के हवाले से तमाम 8 ब्रांचेस कंप्लीट हो जाएंगे। फिर नेक्स्ट हम 2 ब्रांच रहते हैं फ्यूचर टेंस के, फ्यूचर परफेक्ट टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। तो आइंदा 2 लेक्चर्स उस पर होंगे। आज के टॉपिक के हवाले से स्टार्ट करते हैं, पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस। व्यूअर्स, ये टेंस हम कब इस्तेमाल करते हैं और कैसे इस्तेमाल करते हैं, इनके जुमले कैसे बनाते हैं, ये तमाम चीज़ें हम डिस्कस करेंगे आज के लेक्चर्स में। तो आइए चलते हैं सबसे पहले डेफिनेशन की तरफ। वी यूज़ दिस टेंस टू टॉक अबाउट द एक्शंस विच स्टार्टेड इन द पास्ट। हम ऐसे कामों के लिए ये टेंस इस्तेमाल करते हैं जो कि माजी में शुरू हुए, कंटिन्यूड फॉर अ पीरियड, एक ख़ास वक्त के लिए वो काम चलता रहा या चलते रहे, एंड देन कंप्लीटेड एट अ पर्टिकुलर टाइम इन पास्ट, और फिर माजी के किसी ख़ास वक्त में वो काम मुकम्मल भी हो गए। यानी ऐसे काम जो माजी में ही शुरू हुए, माजी में वो काम चलते रहे और माजी में ही वो काम पाए तकमील तक पहुंच गए, यानी मुकम्मल हो गए माजी में। अब वो काम मज़ीद नहीं हो रहे हैं, बस हम सिर्फ़ उनके बारे में बात करते हैं कि वो काम कब शुरू हुआ और कितने अरसे चलता रहा। नाउ फार्मूला। सबसे पहले हम सब्जेक्ट एज़ यूजुअल, आपको पता है आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, सिंगुलर नाउन, प्लूरल नाउन। कोई भी सब्जेक्ट आ सकता है और सब्जेक्ट के साथ हैड बीन हेल्पिंग वर्ब होगा। सब्जेक्ट कोई भी हो सकता है, हैड बीन हेल्पिंग वर्ब होगा तमाम सब्जेक्ट्स के साथ। उसके बाद फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब, जिसको हम आईएनजी फॉर्म भी कहते हैं, यानी फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा दें तो ये फोर्थ फॉर्म बन जाती है। इसको हम जीरेंड फॉर्म भी कहते हैं, कंटिन्यूस फॉर्म भी कहते हैं, इसको प्रोग्रेसिव फॉर्म भी कहते हैं। जिस तरह से यहाँ वर्ड है प्रोग्रेसिव, यहाँ पर वर्ड कंटिन्यूस भी आ सकता है। देन ऑब्जेक्ट, and after that since and for plus time। आपको बताता चलूँ कि since और for के हवाले से मैं एक लेक्चर दे चुका हूँ। कम्प्लीटली मैंने इसमें डिटेल बताई है कि since कब इस्तेमाल करते हैं और for का इस्तेमाल कब होता है। तो आपने उस वीडियो को देखना नहीं भूलना है। मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी दे दूँगा, तो आप ज़रूर इस वीडियो को देखिएगा ताकि आपको सिंस और फोर का कॉन्सेप्ट भी समझ में आ सके। अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और अगर ये लेक्चर आपको पसंद आ जाए तो आप इसको लाइक करना मत भूलिएगा, ताकि आपके लिए आइंदा अच्छे से अच्छे टॉपिक्स लाए जा सकें। हम आते हैं सेंटेंसेस की तरफ। सबसे पहले अफर्मेटिव की बात करते हैं, यानी सादा जुमले कैसे बनाते हैं। आई had been studying in school for 10 years। Subject, helping verb, fourth form। ऑब्जेक्ट हमारे पास नहीं है, इसलिए इसको ब्रैकेट में लिखा है कि ऑब्जेक्ट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। इस वक्त जो यहाँ नज़र आ रहा है इन स्कूल, ये ऑब्जेक्ट नहीं है, बल्कि ये हमारे पास इस वक्त एज अ प्लेस ऑफ एडवर्ब ऑफ प्लेस है। तो ये एडवर्ब ऑफ प्लेस है यहाँ पर। सिंस और फोर में से हमने फोर लिया है, एंड देन टाइम जो है वो 10 ईयर्स है। टाइम या उसको ड्यूरेशन भी कह सकते हैं, टाइम ड्यूरेशन। जुमला बन जाता है आई हैड बीन स्टडिंग इन स्कूल फॉर 10 ईयर्स। मैं 10 साल स्कूल में पढ़ता रहा। मैं 10 साल स्कूल में पढ़ता रहा। चूँकि पता है कि हम अपना स्कूल का दौर कंप्लीट कर चुके हैं, हमने एक ख़ास वक्त में स्कूल पढ़ना शुरू किया, फिर एक
काफ़ी लंबे अरसे यानी 10 साल तक स्कूल की पढ़ाई चलती रही और फिर वो मैट्रिक पर आकर वो पढ़ाई कंप्लीट हो गई 10 साल में। किसी के 10 साल या 12 साल या 11 साल हो सकते हैं, उसमें डिफरेंस आ सकता है। तो यहाँ पर फॉर 10 ईयर्स, ये हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस। अच्छा, इस टेंस में और पास्ट कंटिन्यूस टेंस हम पढ़ चुके हैं। आप लेक्चर देखिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा पास्ट कंटिन्यूस। उसमें और इस टेंस में इतना फ़र्क नहीं है, सिर्फ यहाँ पर जो सिंस और फॉर और टाइम है इसका डिफरेंस है। उर्दू में जुमले तकरीबन सेम होते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हम इस जुमले को लेते हैं, मैं 10 साल स्कूल में पढ़ता रहा, और अगर हम पास्ट कंटिन्यूस तो हम यूँ कहेंगे मैं स्कूल में पढ़ रहा था, मैं स्कूल में पढ़ रहा था, या मैं 10 साल स्कूल में पढ़ रहा था, या 10 साल स्कूल में पढ़ता रहा। तो पास्ट कंटिन्यूस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के उर्दू जुमले बाज़ औक़ात एक जैसे हो सकते हैं, लेकिन सिर्फ जब टाइम आ जाएगा तो वो कन्वर्ट हो जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में। ये है अफर्मेटिव। यहाँ कोई भी सब्जेक्ट आ सकता है आई की जगह। यहाँ पर दे को हमने यूज़ किया है नेगेटिव सेंटेंस के लिए। दे हैडंट या हैड नॉट, दिस इज़ शॉर्ट फॉर्म और कॉन्ट्रैक्शन। द फुल फॉर्म इज़ हैड नॉट। दे हैडंट बीन डूइंग एनी जॉब सिंस 2016। वो लोग 2016 से कोई भी काम नहीं करते रहे, यानी 2016 से मिसाल के तौर पर कुछ अरसे पहले तक वो कोई भी काम नहीं करते रहे। क्योंकि यहाँ हमें सिर्फ स्टार्टिंग पॉइंट दिया है, इसलिए हमें नहीं पता कि वो कितने अरसे तक काम नहीं करते रहे। सिर्फ ये पता चल गया कि वो 2016 से कोई भी काम नहीं करते रहे। अब मीन्स के इस वक्त उन्होंने काम करना शुरू कर दिया है, उनको जॉब मिल गई है। तो अब हम ये जुमला उस वक्त कह सकते हैं जबकि उनको जॉब मिल गई है। दे हैडंट बीन डूइंग एनी जॉब सिंस 2016। यहाँ भी सब्जेक्ट आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, देन दिस इज़ नेगेटिव। नाउ इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी सवालिया जुमले आप कैसे बनाते हैं, सवाल आप कैसे कर सकते हैं। हैड यू बीन एक्सरसाइजिंग फॉर अ मंथ। हैड को हम स्टार्टिंग में ले लेंगे, सब्जेक्ट बीच में आ जाएगा और बीन उसके बाद। हैड यू बीन एक्सरसाइजिंग फॉर अ मंथ, क्या आप एक महीने से एक्सरसाइज कर रहे थे। अगर हम ये कहें कि क्या आप एक्सरसाइज कर रहे थे तो पास्ट कंटिन्यूस होगा, उसमें हम फिर यूँ कहेंगे वर यू एक्सरसाइजिंग। लेकिन अगर हम ये कहते हैं कि क्या आप एक महीने से एक्सरसाइज कर रहे थे तो जुमला पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर हम यूँ कहेंगे हैड यू बीन एक्सरसाइजिंग फॉर अ मंथ, क्या आप एक महीने से एक्सरसाइज कर रहे थे। आंसर यस आई हैड, या यूँ भी हो सकता है यस आई हैड बीन। बीन इस्तेमाल करें आंसर में या ना करें, इट्स अप टू यू। यस आई हैड, यस आई हैड बीन। नो आई हैडंट, यहाँ तक भी काफ़ी है। नो आई हैडंट बीन, ये भी कह सकते हैं। तो व्यूअर्स, ये था हमारा पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस, या इसको हम दूसरा नाम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस भी कहते हैं। ऐसे कामों के लिए जो माजी में शुरू हुए, कुछ अरसे के लिए चलते रहे और फिर वो काम ख़त्म हो गए, माजी में ही मुकम्मल हो गए। अब हम हाल में सिर्फ उनके बारे में बात करते हैं कि ये काम कितने अरसे चलते रहे या वो काम कब से शुरू हुआ। तो इसमें टाइम का होना लाजमी है, यानी इन जुमलों में सिंस और फोर में से कोई एक वर्ड लाजमी इस्तेमाल होगा। सिंस का इस्तेमाल हम करते हैं स्टार्टिंग पॉइंट के लिए और फोर का इस्तेमाल हम करते हैं ड्यूरेशन के लिए, यानी दौरानिए के लिए। इस सेंटेंस में जो 10 ईयर्स हैं ये ड्यूरेशन है, दौरानिया है, कैलकुलेटेड टाइम, और 2016 ये स्टार्टिंग पॉइंट है। तो दोनों में डिफरेंस ये है। फॉर मोर डिटेल you can watch the video. I'll give you the link in the description. So this is enough for today. See you inshallah next time with another tense.
Till then, take good care of yourself. Remember me in your prayers. Allah Hafiz.